गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन, और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। यह दोस्तों 1990 से अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं फ्रेंड्स, उन सारे एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे उन सारे क्वेश्चन का एक एक करके हम डिस्कशन करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसका सबसे पहले देखिए, और इसका सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों, उसके बाद थ्योरी के बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए और विभिन्न परीक्षा के लिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। सबसे पहले देखिए थ्योरी इसका जो है, वर्ष 1938 की कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था फ्रेंड्स 1939 में, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में बनरा रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब इस थ्योरी कंप्लीट हो चुका फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुए थे फ्रेंड्स? ये तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1938 में निर्वाचित हुए थे दोस्तों। देखिए कांग्रेस का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ध्यातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी दोस्तों? तो ये एससी बोस ने की थी दोस्तों, एससी बोस ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? तो यह जबलपुर में त्रिपुरी स्थित है फ्रेंड्स, जबलपुर में स्थित है त्रिपुरी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1940 सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए और त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा त्रिपुरी में। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने दोस्तों वर्ष 1929 में। फिर वर्ष 1940 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन का आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए वर्ष 1939 में दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे दोस्तों? ये उसका ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया को हरा के बने थे, जो कि सॉरी दोस्तों, ई नंबर ऑप्शन सही है, पट्टाभी सीतारामैया ऑप्शन में है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था फ्रेंड्स? ये दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ये दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। जैसे फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हुए थे फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पे
ये केंद्रित था दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया और गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि अपने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, जब सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इसी पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है, अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है दोस्तों, देसी रियासतें। देसी रियासतें सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका पहले थ्योरी करेंगे फ्रेंड्स। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जस्ट इसमें जितने सारे क्वेश्चन अभी तक में बने हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देसी रियासतें। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। बटलर समिति का जो गठन है फ्रेंड्स वह वर्ष 1927 में किया गया था और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था दोस्तों। और भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया और दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्ष के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारतीय प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। और भारतीय संघ में अधिकांशतः रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इनके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पंचायती समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा लिया और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे और जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत स्टैंड स्टिल दोस्तों समझौता 19 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना दोस्तों, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया और स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये वर्ष 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राम मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने इसका आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू थे फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ था फ्रेंड्स? ये वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय फ्रेंड्स देखिए वर्ष 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया और राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाए। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुए थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों? वो सरदार पटेल थे फ्रेंड्स। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे दोस्तों सरदार पटेल थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया दोस्तों। ये ऑप्शन 20 का सही होगा दोस्तों, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया दोस्तों? ये था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना था फ्रेंड्स? ये अभिन्न अंग कब बना था? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सी में है 26 अक्टूबर 1947 को अभिन्न अंग बना था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी फ्रेंड्स? ये पंजाब रखा था। फिर भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना रखी थी फ्रेंड्स? ये पंजाब रखा था। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाएगा जिसे पेप्सू कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था दोस्तों? तो ये हैदराबाद था फ्रेंड्स, ये हैदराबाद था। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते पर पक्षधर था फ्रेंड्स? ये हैदराबाद था दोस्तों। देखिए दोस्तों, सोल्यूशन इसका, यथावत समझौता 19 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था और इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लईक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, ये द्वितीय विश्व युद्ध को फ्रेंड्स ये हम लोग कल के सेशन में करेंगे फ्रेंड्स। ये आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।